नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान जगन्नाथ हर साल मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? क्यों लाखों लोग उनके रथ को खींचने के लिए घंटों इंतजार करते हैं? और ऐसा क्या रहस्य है जिसके कारण दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु पूरी की इस यात्रा में शामिल होने आते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की पूरी पूरी कहानी, उसका इतिहास, उसका आध्यात्मिक महत्व और उससे जुड़े ऐसे रोचक तथ्य जिन्हें शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा की कहानी। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, पुरी की गलियां जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रही है। लाखों श्रद्धालु भगवान के एक दर्शन के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हैं और तभी मंदिर का विशाल द्वार खुलता है। भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों की ओर बढ़ते हैं। यही से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी भव्य और दिव्य रथ यात्रा। क्या आप जानते हैं, एक ऐसी यात्रा भी होती है जिसमें भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने घर से बाहर निकलते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत की सबसे दिव्य परंपराओं में से एक, जिसे हम जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु एक ही पल का इंतजार करते हैं, जब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। कहते हैं, भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर में रहने वाले भगवान नहीं हैं, वे अपने भक्तों के बीच स्वयं चलकर आते हैं। इसलिए इस यात्रा को भगवान और भक्त के प्रेम का सबसे सुंदर प्रतीक माना जाता है। रथ यात्रा से कई महीने पहले विशेष प्रकार की पवित्र लकड़ियां चुनी जाती है। इन्हीं लकड़ियों से हर वर्ष 3 नए रथ बनाए जाते हैं। हर रथ का अपना अलग नाम, रंग और स्वरूप होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और माता सुभद्रा का रथ दर्प दलन होता है। यह परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है। जब रथ यात्रा का दिन आता है तो पुरी की गलियां जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठती है। मानो ऐसा लगता है पूरा शहर ही भगवान के स्वागत में खड़ा हो गया है। सबसे पहले एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। इसमें पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से भगवान का रथ की सफाई करते हैं। यह संदेश देता है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। इसके बाद लाखों श्रद्धालु विशाल रस्सियों को पकड़कर रथ को खींचना शुरू करते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धा से भगवान का रथ खींचता है, उसे भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं, इन रथों में कोई इंजन नहीं होता, कोई मशीन नहीं होती, फिर भी लाखों लोगों की आस्था इन विशाल रथों को आगे बढ़ा देती है। यही है विश्वास की शक्ति। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक होती है। मान्यता है कि भगवान अपने मौसी की घर पधारते हैं और कुछ दिनों तक वहीं विश्राम करते हैं। फिर बहुधा यात्रा के माध्यम से वापस अपने मंदिर लौटते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, आज दुनिया के कई देशों में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। जहां जहां भगवान का नाम पहुंचता है, वहां वहां भक्ति की यह परंपरा भी पहुंच जाती है। लेकिन रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं है। यह हमें सिखाती है कि भगवान किसी एक मंदिर या स्थान तक सीमित नहीं है। वे हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां प्रेम, भक्ति और विश्वास होता है। जब लाखों लोग
एक साथ जय जगन्नाथ का उद्घोष करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण भक्ति से शराबोर हो गया हो। अगर आपको भी कभी अवसर मिले तो जीवन में एक बार पूरी की जगन्नाथ रथ यात्रा का अनुभव अवश्य कीजिएगा, क्योंकि कुछ यात्राएं सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। ऐसे ही सनातन धर्म, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे टेक भक्ति एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा और नई प्रेरणा के साथ। जय जगन्नाथ, जय श्री